आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर आप किसी भी डेटा के बारे में डिबग करना चाहते हैं, लाइक उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह आप उस वेरिएबल को अगर आप लॉग करा देंगे तो console डॉट लॉग में लॉग के थ्रू आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा उसे आप देख पाएंगे। तो अगर आप स्ट्रिंग के सभी फंक्शंस देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से न्यू स्ट्रिंग, इस तरह से अगर आप लॉक कराएंगे तो प्रोटोटाइप्स में जो भी जितने भी फंक्शंस होंगे, लाइक एंकर, एट, बिग, ब्लैंक, ये सभी फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस, और इसमें मैं कुछ एनिमल्स के नाम लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, लाइक एंड रैट, ये मैंने कॉमा सेपरेटेड दे दिए हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है NGTH, ठीक है। इस लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू जस्ट लाइक एरे की जैसे लेंथ बताती है, वैसे ही आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इसके थ्रू पता चल जाएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 20 है तो उसकी 20 लेंथ है, ठीक है। दूसरा जो एक्सट्रैक्शन के हिसाब से दो तीन मेथड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है स्लाइस मेथड। अब जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि स्लाइस मतलब एक टुकड़ा। पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से अगर आप स्ट्रिंग को लाइक एक पर्टिकुलर प्लेस इंडेक्स के बेसिस पर गेट करना चाहते हैं तो स्लाइस मेथड बहुत यूज़फुल मेथड है। उससे पहले एक और चीज़ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि एरे की तरह स्ट्रिंग के भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक उन्हें उन्हें एक इंडेक्स असाइन की जाती है। अगर हम न्यू स्ट्रिंग के थ्रू देखें, नॉर्मली नहीं दिखेगी आपको न्यू स्ट्रिंग, लाइक मैंने एस कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा 0 पर डी है, 1 पर ये है, और इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगी। तो स्लाइस मेथड में हम वो इंडेक्स पास करते हैं, हमें जो अ, एक पोर्शन चाहिए होता है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इसे हम दो तरीके से यूज़ करते हैं स्लाइस मेथड को, एस डॉट स्लाइस। तो एक तो ये है कि आप लाइक चाहते हो कि मुझे फिफ्थ इंडेक्स के बाद जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब चाहिए। तो एक तो सिंगल, जब आप स्ट्रिंग इंडेक्स पास करोगे ना, तो फिफ्थ इंडेक्स के बाद जो भी कैरेक्टर होंगे बाकी सब आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरह से जैसे कैट, हॉर्स, रैट, इस तरह से, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे तो 0, 1, 2, 3, इस तरह से फिफ्थ तक, यानी कि स्पेस तक हमारे 5 इंडेक्स हो गए। इसके बाद के सभी आ गए। अभी इसमें आप एक लिमिट भी पास कर सकते हो, लाइक मुझे फिफ्थ से 10 तक की लाइक चाहिए, 10 तक की पोर्शन चाहिए जो भी इसकी इंडेक्स होगी, उसके बाद के नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 5 कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे पास, कैट, कॉमा, और ये एक वाइट स्पेस आ रहा है, यानी कि जो इस तरह से कॉमा के बाद इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर पोर्शन भी निकाल सकते हैं स्लाइस मेथड के थ्रू। इसके अलावा इसका जो यूज़ है नेगेटिव, लाइक आप नेगेटिव अगर कोई इंडेक्स पास करते हो, लाइक मैंने दे दिया 10। अब देखो जब आप पॉजिटिव इंडेक्स पास करते हो तो इस तरह से 0 से स्टार्ट होता है, माइनस करोगे तो ये उल्टी तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एच से है, तो -10 क्या करेगा, ये उल्टा स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो इस तरह से आपको एच से मिल जाएगा डेटा, बिकॉज -10 अपना एच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा पोर्शन भी माइनस में दे सकते हो, लाइक मुझे -10 से -6 तक चाहिए, तो ये उस तरह से इतना निकाल लेगा, ठीक है। तो आई होप स्लाइस मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम कर सकता है। नेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमारे पास एक सब स्ट्रिंग नाम का भी मेथड होता है, जो काफ़ी हद तक अपना स्लाइस मेथड की तरह से ही काम करता है। बट इसमें बस आप माइनस के इंडेक्स पास नहीं कर सकते हो, बट इनिशियली ये स्लाइस मेथड की तरह से काम करता है। लाइक मुझे फिफ्थ इंडेक्स से बाकी के कैरेक्टर्स चाहिए तो आपको इस तरह से दे देगा। अगर पर्टिकुलर लिमिट तक चाहिए, लाइक फिफ्थ से 10 तक चाहिए, तो इस तरह से दे देगा। अब
डिफरेंस क्या है एक्चुअली, कि डिफरेंस ये है कि इसमें आप माइनस मार्क मतलब माइनस इंडेक्सिंग इस तरह से नहीं दे सकते हो। उसका रीज़न क्या होता है कि माइनस मतलब ज़ीरो से कम के अगर कोई इंडेक्स दोगे तो वो एज अ ज़ीरो ही ट्रीट होगी, उससे कम आपकी होगी ही नहीं। तो यही मेन डिफरेंस है सब स्ट्रिंग और स्लाइस में। सब स्ट्रिंग में आप माइनस इंडेक्सिंग पास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो यूज़फुल मेथड है वो है सब एस टी आर। अब देखो, अभी तक ये था कि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर एक लिमिट तक चाहिए होता था। अब क्या हो अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़े कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होकर एक लिमिटेड लेंथ तक ही चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैंने 5 पास किया तो 5 के बाद की जो स्ट्रिंग है वो मुझे मिल जाएगी, राइट। मैं चाहता हूँ 5 के बाद के जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे उनकी लेंथ भी मैं डिफाइन कर सकूँ। लाइक 5 इंडेक्स के बाद जो भी स्ट्रिंग होगी वो 10th उसकी जो लेंथ है ना 10th तक ही रहे। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करता हूँ तो मुझे 5 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग मिलेगी, कुछ इस तरह से। तो ये जो तीन मेथड थे, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब एस टी आर, ये काफ़ी हद तक यूज़फुल मेथड हो जाते हैं क्योंकि कई जगह ऐसी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो आई होप आपको सब स्ट्रिंग मेथड भी पास कर राइट समझ आ गया होगा। इसमें सेकंड पैरामीटर जो होता है ना वो एज अ लिमिट पास करने के लिए किया जाता है कि आपको वो कितनी लेंथ तक वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप पहला जो पैरामीटर है इसे आप नेगेटिव कर सकते हो। लाइक मैंने जब 0.6 इस तरह से मैंने पास किया, सॉरी -6 जब इस तरह से पास किया तो मुझे -6 से सभी मिल जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ -6 के बाद के तो सब मिलें लेकिन मुझे 3 कैरेक्टर ही मिले हैं, तो मैं कुछ इस तरह से हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ई कॉमा और एक वाइट स्पेस आ गया है जो कि कुछ यहाँ से इस तरह से है, राइट। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो यूज़फुल मेथड है वो है रिप्लेस मेथड। देखो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। देखो जब डायनामिक ईमेल वगैरह सेंड किए जाते हैं ना तो वहाँ पर हम डायनामिक कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं, लाइक डायनामिक टेक्स्ट उठाते हैं डेटाबेस से, फिर उसमें कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस करके सेंड करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे हमारे पास एक रिप्लेस मेथड होता है। तो इस मेथड के थ्रू पहली वैल्यू आप वो पास करेंगे जिसे आपको सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैट को रिप्लेस कराना है तो पहली वैल्यू तो वो हो गई और दूसरी वैल्यू वो हो गई जिससे मुझे रिप्लेस करना है। लाइक मुझे काऊ से रिप्लेस करना है तो कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि कैट की जगह काऊ आ गया है। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि ये जो रिप्लेस मेथड है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई कोई भी चेंजेस नहीं करता है। जैसे अगर मैं ऐसे भी पास कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो तो वैसी की वैसी ही है। न्यू स्ट्रिंग रिप्लेस करने के बाद रिटर्न करता है जो रिप्लेस मेथड होता है, राइट। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि केस सेंसिटिव है। लाइक जो यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो स्ट्रिंग में है। जैसे सी कैपिटल है और ए टी स्मॉल में है तो ऐसा ही है। अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको ओरिजिनल ही मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये केस सेंसिटिव काम करता है, रिप्लेस मेथड है। अभी यहाँ पे एक बात है कि ये रिप्लेस मेथड है वो फर्स्ट अक्रेंस को ही रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैट उसे मिला तो यहीं पे ही वो रिप्लेस कर देगा। लाइक उसे आगे अगर होगा तो वहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो डॉग, काउ, हॉर्स एंड कैट अगेन आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि सभी जगह रिप्लेस हो तो आपको रिप्लेस ऑल इस तरह से कर देना है। तो रिप्लेस ऑल का क्या करेगा, जो भी मैच जितने भी मिलेंगे स्ट्रिंग में सब की जगह वो रिप्लेस कर देगा रेदर देन वन। वो सभी जगह आपका जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं वो कर देगा। अब ऐसा हो सकता है कि लाइक जैसे डायनेमिक वैल्यू आप ले रहे हो चाहे वो डेटाबेस से हो या डॉम से हो, लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, आपको नहीं पता कि आपके पास कैसी आ रही है। लाइक अपर केस में आ रही है, स्मॉल लेटर में आ रही है या कैमल केस में आ रही है। तो वहाँ पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। बट आप केस इनसेंसिटिव अगर आप मैच करा के रिप्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली इस तरह से
डबल स्लैश के बीच में इस तरह से वैल्यू वो लिख देनी है। लाइक मुझे क्या चाहिए, कैट है, तो अभी मैं इस तरह से लिख देता हूँ CAT और आई। अभी ये जो मैच होगा वो केस इनसेंसिटिव मैच होगा। तो अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो मेरा वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो डॉग काउ। इसी तरह से रिप्लेस ऑल में भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। तो ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। देखो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरर को तो थोड़ा थोड़ा इसमें सीखने को है। देखो, रिप्लेस ऑल मस्ट बी कॉल्ड विद ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो क्या है कि जब हमने रिप्लेस मेथड यूज़ किया तो वहाँ पर हमें ये एरर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि रिप्लेस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट अकरेंस को ही रिप्लेस करता है। मतलब पहला वर्ड ही सर्च करेगा, जैसे ही पहला मिलेगा तो वो रिप्लेस कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। बट रिप्लेस ऑल क्या करेगा, ये ग्लोबल सर्च करता है। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो तो वो हर वर्ड को मैच करेगा, हर कैरेक्टर को मैच करेगा जो भी आप पास करोगे या सर्च करोगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आई नहीं, आपको ग्लोबल सर्च करना, तो ग्लोबल के लिए जी लगाते हैं। तो अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा एंड सभी जगह पर आपका रिप्लेस भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक अगर एक जगह रिप्लेस करना तो कैसे करें, केस सेंसिटिव मैच करना है तो कैसे करें। बाय डिफ़ॉल्ट तो केस सेंसिटिव ही होता है, लेकिन अगर इनसेंसिटिव भी मैच करना चाहते हैं तो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगेन इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो है टू अपर केस। अब देखो जैसा कि नाम है टू अपर केस, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे ये सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी आप देखो, जैसे अभी तो आपके फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है हर वर्ड का। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं अपना जो भी टेक्स्ट है वो अपर लेटर में ही, अपर केस में ही शो हो, तो उसे टू अपर केस मेथड यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, नॉर्मली ये अपर केस में जो भी कंटेंट मिलेगा सब रिटर्न कर देगा वैसा ही। सेम इसी तरह से होता है टू लोअर केस, तो ये क्या करता है, सभी जो भी आपका मिलता है कंटेंट मिलेगा इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, नो मैटर वो कैसा है। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम स्टार्ट। अभी देखो जैसा कि ट्रिम का मतलब होता है लाइक छांटना, ठीक है। तो ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, लाइक अगर आपके स्ट्रिंग के स्टार्ट में कोई वाइट स्पेस है तो उसे वो रिमूव कर देगा कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इसे हाईलाइट करूं थोड़ा, तो यहाँ पर अभी कोई वाइट स्पेस नहीं है। अगर मैं ट्रिम स्टार्ट हटा दूँ और देन इसे रन करूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास वाइट स्पेस भी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाइट स्पेस भी आ रहा है। तो ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, ये स्टार्टिंग के आपकी स्ट्रिंग के स्टार्ट में जो स्पेस होगा वो रिमूव कर देगा। लेकिन ध्यान रहे ये लास्ट वाला नहीं करता है, ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं करता है, तो लास्ट में स्पेस आएगा। अब आप चाहते हो कि लास्ट वाला रिमूव हो तो उसके लिए आता है ट्रिम एंड, इस तरह से। तो ये फर्स्ट वाला नहीं करता, ये लास्ट वाला वाइट स्पेस होगा वो रिमूव करता है। अब आप चाहते हो कि नहीं दोनों साइड से रिमूव हो तो उसके लिए आप ट्रिम मेथड यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो ये काम कर देगा। तो ट्रिम मेथड भी आपके समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट मेथड है अपना कैर एट नाम का, कैर एट, CHAR और 80, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा, ये एक इंडेक्स एक्सेप्ट करता है एज आर्ग्यूमेंट। तो जो इंडेक्स आप पास करोगे उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर पास किया 2, तो 2 पर हमारा क्या है ध्यान से देखो तो जी है, 0 1 एंड 2, तो जो भी आप पास करोगे वो रिटर्न हो जाएगा। ध्यान रहे अगर आप कुछ कोई ऐसी इंडेक्स पास करते हो जो स्ट्रिंग की लेंथ से बहुत ज़्यादा या कम है, तो आपको हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। जैसे मैंने 1 2 3 पास कर दिया, अभी इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो है नहीं, तो आपको इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। अब जो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो है स्प्लिट। देखो क्या होता है, कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पर या पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पर स्ट्रिंग के वर्ड्स को कन्वर्ट करना होता है एरे में, तो वहाँ पर हमारा स्प्लिट मेथड काम में आता है। तो यहाँ पर हम वो इंडिकेटर पास कर देते हैं जिसके बेसिस पर हमें अलग अलग करना, जैसे मुझे कॉमा के बेसिस पे अलग करना है, लाइक जो भी वर्ड्स हैं वो कॉमा के बेस पे अलग करने और उनका मुझे एरे रिटर्न करवाना, तो मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉग
कैट, हॉर्स और ये आ गया है। तो स्प्लिट मेथड बहुत यूज़फुल मेथड है, काफ़ी जगह आपके काम आएगा, तो इसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पर जो भी आपका लाइक है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से ये साइन दिया, तो सेम साइन अगर आप यहाँ पे पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जिस कैरेक्टर के बेसिस पे आप चाहते हो वो आपको जस्ट पास कर देना है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स थे एंड आई होप आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको और डीपली और मेथड्स के बारे में भी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा जो इसकी कुछ एडिशनल मेथड्स हैं। फ़िलहाल आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।